नमस्कार। आज हम क्रिकेट इतिहास के एक बहुत ही काले अध्याय पर बात करने जा रहे हैं, हेंसी क्रोने और वो साल 2000 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल। जी। हमने हेंसी क्रोने क्रिकेट का कलंक और सबक नाम का एक लेख देखा है और कोशिश है कि इसी के जरिए इस पूरे मामले को थोड़ा और समझें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कप्तान के गिरने की कहानी नहीं है। इसने तो क्रिकेट की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ, आपको याद होगा अप्रैल 2000 जब दिल्ली पुलिस ने वो टेप्स जारी किए थे, क्रोनिये और संजय चावला जो एक भारतीय बुकी था, उनकी बातचीत के। हाँ, वहीं से तो ये पूरा भूचाल शुरू हुआ था। बिल्कुल। और आरोप सीधे सीधे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के थे। यहाँ ये समझना जरूरी है शायद, स्पॉट फिक्सिंग क्या है। हाँ, देखिए, मैच फिक्सिंग में तो पूरा नतीजा ही फिक्स होता है, हार जीत। अच्छा। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग थोड़ी अलग है। इसमें खेल के किसी छोटे से हिस्से को, जैसे मान लीजिए कोई एक ओवर महंगा जाएगा या कोई नो बॉल होगी, उसको पैसे लेकर फिक्स किया जाता है। ओह, मतलब खेल चलता रहेगा, नतीजा शायद ना बदले, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ होगी। सही। और क्रोनिये पे तो दोनों के इल्जाम लगे थे। ये सोचना ही कितना मुश्किल था उस वक्त। दक्षिण अफ्रीका का हीरो है ना। बिल्कुल। और स्पॉट फिक्सिंग पकड़ना भी ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक भी मानी जाती है। शुरुआत में तो क्रोनिये ने कहा ये सब बकवास है। हाँ, इनकार कर दिया था पूरी तरह से। जी, लेकिन सच ज्यादा देर कहाँ छुपता है। कुछ ही दिन लगे और उन्हें मानना पड़ा कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं रहे थे। और ये कबूलनामा तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो इसके बाद सामने आई। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में फिर फौरन किंग कमीशन बना। एक जुडिशियल इंक्वायरी थी ये। हाँ, जांच के लिए। जी, कि भाई इस स्कैंडल की तह तक जाया जाए, पता चले हुआ क्या था। और जून 2000 में क्रोनिये कमीशन के सामने पेश हुए। और वहां सब उगल दिए। हाँ, उन्होंने माना कि $100,000 से ज्यादा लिए थे बुकीज से। टीम के साथियों को भी उकसाने की कोशिश की थी फिक्सिंग के लिए। टीम के अंदरूनी जानकारी लीक की थी। बाप रे। और ये पैसे किस लिए, क्या फिक्स करने के लिए? जानकारी ये है कि मार्च 2000 में भारत के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी, हाँ। उसमें पिच रिपोर्ट देना, टीम कॉम्बिनेशन बताना, बैटिंग की स्ट्रैटेजी बताना, इन सब के बदले पैसे लिए। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया था कि हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स जैसे खिलाड़ियों को खराब खेलने के लिए पैसे ऑफर किए। जी हाँ, गिब्स को कहा गया था कि 20 से कम रन बनाना $15,000 के लिए। अच्छा। और विलियम्स को एक तय ओवर में, शायद 10 ओवर में 50 से ज्यादा रन देने के लिए पैसे दिए गए थे। और ये भी बात सामने आई कि वो तो 1996 से ही बुकीज के साथ मिले हुए थे। साबित नहीं हुआ। लेकिन क्रोने का मामला तो साफ था। बिल्कुल साफ। कप्तान होते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल। और सजा क्या मिली? सजा तो मिलनी ही थी। क्रोनिये पर क्रिकेट से जुड़ी हर गतिविधि पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। आजीवन प्रतिबंध। जी, एक चमकता हुआ करियर एकदम से खत्म। गिब्स और विलियम्स पर भी 6 महीने का बैन लगा और जुर्माना थी। वो किंग कमीशन में उनका एक बयान बहुत चर्चा में रहा था, शैतान ने मुझसे ऐसा करवाया। हाँ, द डेविल मेड मी डू इट, बहुत मशहूर हुआ था वो बयान। कुछ लोगों ने सहानुभूति भी दिखाई, कुछ ने आलोचना की। और फिर कहानी का अंत तो और भी दुखद रहा। बहुत दुखद। 1 जून 2002 को क्रोनिये की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। हाँ, वो एक कार्गो प्लेन में थे शायद। जी, कार्गो प्लेन में। कुछ थियरीज आई कि ये कोई साजिश थी, लेकिन जो ऑफिशियल जांच हुई उसमें यही कहा गया कि मौसम खराब था और पायलट की गलती थी। खैर, कारण जो भी रहा हो, अंत बहुत दुखद था।